हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको शेयर कैपिटल के फॉर्मेटिंग की पूरी वीडियो देने वाला हूं। तो ये वीडियो शेयर कैपिटल के फॉर्मेटिंग की है, उसके नोट्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आप पूरी वीडियो को देखिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। पूरे प्रॉपर नोट्स मैंने बना दिए हैं, पूरे प्रॉपर नोट्स मैंने समझा दिए हैं। तो चलो वीडियो की तरफ। आज इस वीडियो में हम शेयर कैपिटल के लिए अकाउंटिंग पार्ट का कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। सबसे पहला है इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर दो टाइप से किए जाते हैं, एक इश्यू एट पार है, सेकंड इश्यू एट प्रीमियम है। इश्यू एट पार का मतलब है फेस वैल्यू 10 रुपये, इशू प्राइस 10 रुपये। इसका मतलब है कि फेस वैल्यू भी 10 रुपये रखी गई है, इशू प्राइस भी 10 रुपये रखे गए हैं, तो इसे बोलते हैं पार वैल्यू। नेक्स्ट प्रीमियम की बात करते हैं। जो हमारा फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है, बट इशू प्राइस 12 रुपये है, तो 2 रुपये जो हमारा लिया गया है वो प्रीमियम के लिए लिया गया है। ये मैंने आपके लिए लिख भी दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारे पास है, जो हम शेयर इशू कर सकते हैं, वो हम शेयर दो टाइप से इशू कर सकते हैं, इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। अगर लमसम में करते हैं तो इसका मतलब है कि सारी वैल्यू एक ही कॉल पे आ जाती है हमारी, जितना भी पैसा हमने इशू किया है वो सारा का सारा एक ही कॉल पे रिसीव हो जाएगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से। अगर इंस्टॉलमेंट में बात करते हैं तो कंपनी 3 टाइप की इंस्टॉलमेंट बनाती है, फिर इसको शो ऑन आगे तक बनाते हुए चली जाती है। पहली एप्लीकेशन, दूसरी अलॉटमेंट, तीसरी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल। जो भी कॉल लास्ट होगी उसका फाइनल कॉल लग जाएगा। एप्लीकेशन मान लेते हैं 3 रुपये की है, अलॉटमेंट 4 रुपये की है, फर्स्ट कॉल 3 रुपये की है, टोटल मिलाकर ये 10 रुपये हो जाएंगे। हर कॉल के अगेंस्ट दो एंट्री पास होंगी। एप्लीकेशन में पहले रिसीव की होगी, फिर ड्यू की होगी, अलॉटमेंट में ड्यू की, रिसीव की, फर्स्ट कॉल में ड्यू की और रिसीव की। नॉर्मल जर्नल एंट्री जो इसकी होती हैं वो होती हैं, सब फर्स्ट एप्लीकेशन रिसीव्ड की जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट की जनरल एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल भी इसी को बोल देंगे, टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव की एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। नेक्स्ट इशू एट प्रीमियम। इशू एट प्रीमियम में दो इशू आते हैं। सबसे पहला कि जो प्रीमियम का पैसा है वो हम किस एंट्री के साथ रखेंगे, रिसीव के साथ या ड्यू के साथ। नेक्स्ट वो हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जो 10+2 था, मतलब 2 रुपये जो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2 रुपीज़ मुझे जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। बेनिफिट एज पर नॉमिनल नेचर मुझे क्रेडिट करने पड़ते हैं, और किसी से अगर मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, कम पैसे चाहिए, तो मुझे उसे ड्यू की एंट्री पे ही बताना होगा, रिसीव की एंट्री पे वो उतने ही पैसे लेके आएगा। अलॉटमेंट ड्यू एग्जाम्पल समझते हैं। अलॉटमेंट ड्यू फॉर एग्जाम्पल 5 रुपये की कॉल है 1,000 शेयर के लिए, 3 रुपये कॉल मनी है और 2 रुपये प्रीमियम है। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर कैपिटल के लिए 3 रुपये थे तो 1,000 मल्टीप्लाई 3 कर दिया तो हमारा ये 3,000 आ जाएगा। 1,000 मल्टीप्लाई 2 सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो हमारा 2,000 आ जाएगा। टोटल कॉल पे जो पैसा रिसीव होगा वो 5,000 रुपये रिसीव होगा। रिसीव्ड के केस में सीधा 5,000 रुपये की एंट्री पास हो जाएगी। नेक्स्ट इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश। इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश के 3 टाइप होते हैं, परचेज ऑफ असेट्स, परचेज ऑफ होल बिजनेस, पूरा का पूरा बिजनेस से खरीद लिया, या अंडर राइटिंग कमीशन के लिए। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये पेपर में 3 to 4 मार्क्स का आपको नजर आने ही वाला है। इसके एंट्री की बात करते हैं। सबसे पहले परचेज ऑफ असेट्स, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। सेकंड, जो वेंडर से हमने असेट्स खरीदी है उसकी पेमेंट कैश फॉर्मेट में नहीं की जाती, प्रॉपर कैश फॉर्मेट में नहीं की जाती है, कुछ शेयर में कुछ कैश में कर सकते हो, ये सारा का सारा पैसा कैश में शेयर में दे सकते हो। अगर आप कुछ पैसा कैश में पे करते हो तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर आप कुछ पैसा शेयर में देते हो या कंप्लीट पैसा शेयर में देते हो तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नजर आता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कर दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट और जिसके लिए आपको वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट होगी, नंबर ऑफ शेयर का हमें वहाँ पे वर्किंग नोट बनाना होता है। मतलब अमाउंट पेबल, जितना अमाउंट पेबल रह गया, फॉर एग्जांपल 10,000 की मैंने कोई मशीन खरीदी थी और वो मशीन
के लिए मैंने कैश 2,000 रुपये पे कर दिए। 2,000 रुपये पे करने के बाद जो अमाउंट पेबल बचा है वो 8,000, तो ऊपर 8,000 आ जाएगा, नीचे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, 20 रुपये, जो भी फेस वैल्यू कॉस्ट में गिवन होगी। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम ऐड कर दो, डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करते हैं वो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। ए लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम डी लिमिटेड फॉर 1 लाख एंड पेड बाय कैश 12,000। 1 लाख रुपए की हमने मशीन खरीदी है और 12,000 हमने कैश में पे कर दिए हैं। एंड बैलेंस इशू शेयर एट द रेट 10 रुपी ईच। जो बैलेंस है उसके लिए हमने शेयर इशू कर दिए हैं, वो प्रीमियम के साथ 10 रुपये, 10% प्रीमियम पे हमने शेयर इशू करे हैं और एक शेयर की वैल्यू है वो जो है वो 10 रुपये। पास जर्नल एंट्री। सबसे पहली एंट्री हम पास करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू डी लिमिटेड, जिससे हम असेट्स खरीद रहे हैं वही हमारा क्या होता है, वेंडर। मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर मतलब डी लिमिटेड 1 लाख रुपए की, उसको हमने कितना 12,000 रुपये कैश पे किया है, तो डी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000 रुपये। नेक्स्ट डी लिमिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि 10% का सिक्योरिटी प्रीमियम भी रखा गया था। अब 1 लाख रुपए की मशीन है, 12,000 रुपये हमने कैश दे चुके हैं, तो बचे हुए जो अमाउंट पेबल है वो 88,000 है, 88,000 रुपये। तो उसके लिए हम नंबर ऑफ शेयर जो निकालेंगे 88,000 अपॉन में 10 प्लस 10 रुपये का 10% जो हम निकालेंगे वो 1 रुपये आएगा। इसको प्लस किया, डिवाइड किया, तो टोटल 8,000 शेयर आ जाएंगे। शेयर कैपिटल 8,000 शेयर मल्टीप्लाई 10, 80,000 आ जाएगा, और 8,000 मल्टीप्लाई 1 सिक्योरिटी प्रीमियम 8,000 आ जाएगा। अगर हम पूरा बिजनेस ही खरीद लेते हैं तो एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी टू वेंडर। अगर डिफरेंस डेबिट में आता है, अगर डिफरेंस डेबिट में आता है तो उसे हम गुडविल लिखेंगे, और अगर डिफरेंस क्रेडिट में आता है तो हम कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। ये करने के बाद वेंडर को मैं या तो शेयर दूंगा, कंप्लीट शेयर दूंगा, या कुछ शेयर और कुछ पैसे दूंगा, या कंप्लीट शेयर देंगे। तो सबसे पहले मैं उसे कुछ कैश दे देता हूँ, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। बट अगर मैं उसे कुछ शेयर भी साथ में देता हूँ या कंप्लीट शेयर देता हूँ तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज़ को समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है, जेड लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम के लिमिटेड। जेड लिमिटेड ने के लिमिटेड से बिजनेस खरीदा है 15 लाख रुपए के लिए। 12 लाख इन फुल्ली पेड अप शेयर, मतलब 15 लाख रुपए का बिजनेस खरीदा, उसमें से 12 लाख रुपए हम क्या करेंगे, फुल्ली पेड अप शेयर दे देंगे। 10 रुपए के हिसाब से शेयर रहेगा हमारा। एंड बैलेंस बाय चेक, जो बैलेंस है वो हम चेक के थ्रू पे कर देंगे। क्या क्या असेट्स हमने खरीदी है, असेट्स एंड लायबिलिटी की डिटेल हमें दे रखी है। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख, बिल्डिंग 4 लाख, डेटर 3 लाख, स्टॉक 4 लाख, कैश 3 लाख, क्रेडिटर 2 लाख। सबसे पहली एंट्री पूरा बिजनेस खरीदने की, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख, बिल्डिंग 4 लाख, डेटर 3 लाख, स्टॉक 4 लाख, कैश 3 लाख। क्रेडिटर जो थे वो 2 लाख रुपए के थे। के लिमिटेड से जो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ था वो 15 लाख के लिए हुआ था। तो हमने दोनों साइड टोटल किया, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। तो हमें क्रेडिट साइड में इस क्वेश्चन में डिफरेंस मिला, तो क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस है उसे कैपिटल रिजर्व के नाम से शो कर देंगे। नेक्स्ट, के लिमिटेड को हमने 15 लाख में से 12 लाख के तो शेयर इशू कर रहे हैं, 3 लाख रुपए हमें चेक के थ्रू देने थे, तो एंट्री होगी के लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 3 लाख रुपीज़। जो बचे हुए अमाउंट है वो हम शेयर के फॉर्मेट में दे रहे हैं, तो शेयर के फॉर्मेट में 15 में से 3 अगर हमने बैंक के थ्रू दे दिए तो बचे कितने, 12 लाख रुपए। तो नंबर ऑफ शेयर हम निकालने के लिए 12 लाख अपॉन में 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि फेस वैल्यू क्या है 10 है। 1,20,000 शेयर आ जाएगा। 1,20,000 शेयर मल्टीप्लाई 10, 12 लाख रुपए के लिमिटेड के शेयर कैपिटल के नाम से इशू कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट, अंडर राइटिंग के लिए, अंडर राइटिंग का सिंपल जैसे हम असेट्स खरीद रहे थे उसी को हम रिप्लेस कर देंगे अंडर राइटिंग कमीशन से। अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर, और अंडर राइटर को हम साथ में उसके शेयर दे देंगे। कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस। कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस क्या होते हैं। कॉल इन एरियर्स, इफ शेयर होल्डर डज नॉट पे एनी कॉल। अगर शेयर होल्डर कोई कॉल नहीं, पर्टिकुलर कॉल पे नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या करेंगे। अमाउंट नॉट रिसीव्ड एंट्री, अमाउंट रिसीव नहीं होगा तो इसके लिए हमारा लॉस होगा, देयरफॉर सारे लॉस एज पर नॉमिनल नेचर में डेबिट करने पड़ते।
पर मुझे पेमेंट रिसीव होगी या नहीं रिसीव होगी ये बात मुझे रिसीव्ड एंट्री के साथ पता चलेगी। देयरफॉर जो एंट्री हम करेंगे कॉल इन एरियर की वो हम रिसीव्ड के साथ करेंगे। इसकी जो एंट्री कॉल इन एडवांस की बनेगी, कॉल इन एडवांस किसे कहते हैं? इफ शेयर होल्डर पे एनी कॉल नेक्स्ट कॉल along with करंट कॉल। नेक्स्ट कॉल फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉल का पैसा आने आने वाला था फर्स्ट कॉल पर, बट फर्स्ट कॉल का पैसा किसी एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पे ही पे कर दिया। तो अगर अलॉटमेंट पे ही वो पे कर रहा है तो वो एज ए एडवांस हम कलेक्ट करेंगे। एडवांस की एंट्री अमाउंट एज एडवांस क्रेडिट किया जाता है और रिसीव्ड एंट्री पे ही पता चलेगा कि कोई शेयर होल्डर मुझे एडवांस में पे करेगा या कॉल्स इन एरियर्स मेरे लिए करेगा। Forfeiture of share. Forfeiture of share क्या होता है? When any shareholder does not pay any call, then company have to write forfeit shareholder share. शेयर के शेयर फोरफिट करने का राइट है कंपनी के पास अगर कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है किसी कॉल के ऊपर। फोरफिटेड दो टाइप से होते हैं, एक एट पार एक एट प्रीमियम। एट पार की सिंपल एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अनपेड कॉल टू शेयर फोरफिटेड शेयर। नेक्स्ट प्रीमियम की अगर बात करें तो प्रीमियम की जो जनरल एंट्री है वो एट प्रीमियम शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर दिया जाएगा टू शेयर अनपेड कॉल और टू फोरफिटेड शेयर। अब सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट क्यों किया जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम इन क्वेश्चन, सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में होना चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। मतलब दो कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तभी यहाँ पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। सबसे पहली कंडीशन सिक्योरिटी प्रीमियम इन क्वेश्चन, सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में होना चाहिए। सेकंड सिक्योरिटी प्रीमियम जिस कॉल पर्टिकुलर कॉल पे है उस कॉल पर ही कॉल इन एरियर बनने चाहिए। नेक्स्ट रीइश्यू ऑफ शेयर। रीइश्यू शेयर की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर डिफरेंस डेबिट में आता है तो फोरफिटेड शेयर, अगर डिफरेंस क्रेडिट में आता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम। जब भी शेयर को रीइश्यू किया जाएगा तो उसके लिए हमें कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी और उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की जो एंट्री है फोरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व। फोरफिट शेयर टू कैपिटल रिजर्व निकालने का सिंपल तरीका है जो हमारा क्रेडिट वाला फोरफिटेड शेयर है जो फोरफिट की एंट्री में आया था और डेबिट वाला फोरफिटेड शेयर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेके हम फोरफिटेड शेयर का कैपिटल रिजर्व में अमाउंट निकाल सकते हैं। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। इश्यू ऑफ शेयर। फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख शेयर इशू किए हैं। 1 लाख शेयर में दो कंडीशन बन सकती है, या तो ओवर सब्सक्रिप्शन की या अंडर सब्सक्रिप्शन की। फर्स्ट, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन के केस बनता है 1 लाख शेयर इशू किया है पर पब्लिक ने जो डिमांड करी है, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब करे हैं वो 90,000 शेयर सब्सक्राइब किए हैं, तो नॉर्मली डू एंट्री एज पर नॉर्मल, जैसे नॉर्मल होता है वैसे एंट्री पास कर दो। क्योंकि सेवी का इसके ऊपर एक रूल आता है 90% सब्सक्रिप्शन एज पर सेवी। ये रूल है कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो इशू करने के बाद उसका सेबी के अकॉर्डिंग 90% सब्सक्रिप्शन डन होना चाहिए। अगर 90% सब्सक्रिप्शन किसी कंपनी का डन नहीं होता है तो इस केस में सेबी चाहे तो उस पर्टिकुलर शेयर का जो इशू है उसे कैंसिल कर सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? कंपनी इशू 1 लाख शेयर, पब्लिक ने जो सब्सक्राइब करे हैं वो 150 शेयर सब्सक्राइब करें। एक्सेस जो इसके बीच में आया है वो 50,000 शेयर का है। सबसे पहला ऑप्शन 1, या तो रिजेक्ट करो, सारे के सारे शेयर ही रिजेक्ट कर दो जो एक्सेस शेयर आए हैं। तो एक्सेस शेयर रिजेक्ट कर दो। ये 50,000 शेयर क्या करने पड़ेंगे? मुझे रिजेक्ट करने पड़ेंगे। ये 50,000 शेयर मुझे रिजेक्ट करने। ऑप्शन 2, 50 के 50,000 शेयर एडजस्ट कर दो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मतलब अलॉटमेंट पे, नेक्स्ट कॉल पे इसे एडजस्ट कर दो। थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो मिक्स आता है, कुछ पैसा एडजस्ट कर दो और कुछ पैसा रिजेक्ट करके रिफंड कर दो। तो ये था हमारा टोटल कंपनी के लिए कॉन्सेप्ट रिवीजन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। देखिए और शेयर कीजिए। नोट्स आपको इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।